जो है ब्रह्मांड में हवा व्यापक व्याप्त है, कहीं कम कहीं ज्यादा हो सकती है। एक बात जान लीजिए, अगर आप लोग कुछ लोग कहते हैं वहां ऑक्सीजन नहीं ना, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आप जो ऑक्सीजन लेकर के जाओगे वो वहां काम नहीं करेगी, वहां पहले से है, इसलिए आपकी ले गई हुई ऑक्सीजन को काम कर रही है। हाँ, हाँ बस कम मात्रा में है यही। जैसे आप जहां बैठे हो यहां हवा है, देख रहे हैं आप लोग? नहीं देख रहे, लेकिन अनुभव इसे किया जाता है। ऐसे हाथ हिलाओ, हवा का अनुभव हो रहा है। जहां बैठे हो धरती से लेकर के आकाश तक आवाज व्यापक है, सब व्यापक है, आवाज व्यापक है, लेकिन किसी को दिखाई पड़ रही है, ये सुनाई पड़ती है। ये आवाज हम लोगों के पेट से नहीं निकलती है, हमारे उदर से नहीं निकलती। यहीं बैठे बैठे आप दिल्ली, बंबई, कलकत्ता की आवाज सुन लेते हो, उपकरण के माध्यम से आवाज वहां से दौड़ करके नहीं आती, आवाज यहाँ व्यापक है, व्याप्त है। जैसे दो हाथ को मिलाए आवाज निकली, कहां से? अंदर से निकली क्या? अंदर से नहीं, यहां व्याप्त है मेरे भक्तों। और क्या व्यापक है? बिजली, बिजली जिसको ऊर्जा कहते हैं, धरती से लेकर के आकाश तक बिजली व्यापक है। आपके शरीर में भी है आवाज, आपके शरीर व्यापक का मतलब कि हर जगह वो है विराजमान, बाहर भी अंदर भी है, अंदर भी बिजली है, पावर, जिसके कारण से आप एक्टिविटी आपके अंदर होती है, वही पावर है जिसके कारण से आप चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, बोल पाते हैं, खा पाते हैं, पी पाते हैं। ये सब पावर है तभी तो कर पा रहे हो, ऊर्जा। मेरे भक्तों, ये बिजली किसी को नुकसान पहुंचा रही क्या? किसी को करंट लग रहा है? बिजली के बीच में आप लोग बैठे हो लेकिन करंट नहीं लग रहा है। लेकिन यही बिजली जब बरसात का मौसम होता है, जब जल वृष्टि होने लगती है, तो ये बिजलियां आपस में टकराती हैं, और जब हल्का सा टकराती है ना, हल्का सा, तो स्पार्किंग करता है। थोड़ी देर तक और टकराई रही तो विस्फोट कर देता है, जिसको आप लोग जब स्पार्किंग करता है तो आप लोग कहते हो देखो बादल चमक रहा है। बादल नहीं चमकता है, बिजली स्पार्किंग कर रही है। और जब विस्फोट करता है तो आप लोग कहते हो बादल गरज रहा है। मेरे भक्तों, जब एक बिजली दूसरे बिजली पे रख उठती है काफी देर तक, तो वही जो नीचे आप जब टूट करके, क्योंकि जब थोड़ी देर तक रखी रहेगी ना तो गल के टूट करके नीचे गिरेगी, उसका जो लौ के रूप में, अंगार के रूप में होता है, नीचे गिरती है, आवाज बहुत विस्फोट करती है। क्या कहते हैं आप लोग उसको? है? हाँ, हाँ। तो कहने का मतलब बिजली यहां व्यापक है। इसी बिजली को नियंत्रित करके तार में दौड़ा दिया गया, उपकरण के माध्यम से नियंत्रित करके तार में दौड़ा दिया गया, तो ये व्यापक से क्या हो गई? व्यापक का मतलब निराकार, व्यापक का मतलब निराकार। और इसको नियंत्रित करके जब तार में दौड़ाया गया तो उसमें गुण आ गया तार में, उसको कहते हैं निर्गुण। निराकार से निर्गुण में परिवर्तन हो गया, अब उसको कहते हैं निर्गुण। अब उसको टच करोगे तो अपना प्रभाव दिखाएगी। दिख नहीं रही है बिजली, तार में दौड़ रही है, लेकिन टच करोगे तो प्रभाव दिखाएगी, क्योंकि इसमें गुण आ गया। किसका? उस बिजली का गुण आ गया उसमें। थी तो पहले भी, लेकिन उसको नियंत्रित करके तार में दौड़ा दिया गया तो उसमें गुण आ गया। और उसी में बल्ब रूपी उपकरण सेट कर दो ना, तो उस निर्गुण से सगुण साकार रूप में प्रकट हो गई, वो अपना रूप भी दिखा दिया। ये बिजली का रूप। मेरे भक्तों, बिजली के तार में आप चाहे हीटर लगाओ तो वो ये नहीं कहेगी कि मेरा काम है ठंडी देने का, मैं केवल एसी चलाती हूं, हीटर नहीं चलाऊंगी, ऐसा कहेगी क्या?
हीटर रूपी उपकरण सेट करोगे तो गर्मी देना प्रारंभ कर देगी। एसी रूपी उपकरण सेट करोगे तो ठंडी देना। कूलर रूपी उपकरण सेट करोगे तो ठंडी देना। बल्ब रूपी उपकरण सेट करोगे तो रोशनी देना। जो भी उपकरण सेट करोगे वही देना प्रारंभ हो। ये नहीं कहेगी कि मेरा काम है केवल यही करना। ऐसे हमारे प्रभु हैं, ऐसे सेम हमारे प्रभु हैं मेरे भक्तों। इस प्रभु के साथ कर्म रूपी उपकरण हम जो भी सेट करते हैं वही हमारे जीवन में मिलने लगता है। कर्म रूपी उपकरण जो भी सेट करते हैं वही हमारे जीवन में मिलने लगता है। प्रभु का काम है। प्रभु ये नहीं कहेंगे कि मेरा काम है केवल सुख देना, हम दुख नहीं देंगे। अरे दुख रूपी उपकरण सेट करोगे कर्म करके तो आपके जीवन में दुख आने लगेगा। सत्कर्म रूपी उपकरण सेट करोगे कर्म करके तो आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होने लगेगी। जो भी उपकरण सेट करोगे वही आने लगेगा। मेरे भक्तों, इसी तरीके से हमारे प्रभु इस संसार में व्यापक हैं। जब आवश्यकता समझते हैं तो निराकार से निर्गुण में परिवर्तन होते हैं। जब निर्गुण में आते हैं ना तो उसके लिए शरीर धारण करके नहीं आते हैं। आप में से ही, आप लोगों के ही शरीर को चयन करके, जो पुण्य आत्मा होती है, जो सत्कर्म करता है, उसी के शरीर को चयन करके उसी के शरीर में प्रकट होते हैं थोड़ी देर के लिए और अपना काम करके चले जाते हैं। उतनी देर उसके अंदर ईश्वर वाला गुण आ जाता है। आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा ऐसा। उसको कहते हैं निर्गुण। प्रभु ने शरीर नहीं धारण किया लेकिन किसी शरीर को चयन करके उसके अंदर वो प्रभु का गुण आ गया और वो अपना काम करके गया। और जब प्रभु आवश्यकता समझते हैं तो इस धरती पे सगुण साकार रूप धारण करके अवतरित हो जाते हैं। मेरे भक्तों, माँ भगवती पार्वती जी कहती, प्रभु सुनिए कि बिन पाग चलय सुने बिनु कान, बिन पाग चलय सुने बिनु कान, कर विधि कर्म कर विधुना, सकल रस भोगी, बिनी बाणी बट कावड़ जोगी, बिनी बाणी बिनी बाणी बट कावड़ जोगी। मेरे भक्तों, बिन पग चले सुने बिनु काना। अब ही दुकान बंद करके आवत है। जय हो परमात्मा। इनके कौन दुकान? प्रभु के पास पैर नहीं है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। प्रभु के पास पैर नहीं है लेकिन फिर भी सारे संसार में चलायमान है वो। बिन पग चले सुने बिन काना। प्रभु के पास कान नहीं है लेकिन वो आपके अंतःकरण के वचनों को, आपके अंतःकरण में क्या है उसको सुन लेता है। हाँ, इसीलिए उसे अंतर्यामी कहते हैं। बिन पग चले सुने बिन काना कर विधि कर्म। प्रभु के पास हाथ नहीं है लेकिन फिर भी सारे संसार के काम को हमारे प्रभु ही करते हैं। आप लोग केवल और केवल कठपुतली हो। हाँ। जैसा चाहते हैं वैसा नचा रहे हैं। कर विधि कर्म करे विधि नाना। आप लोग कहते हो ना कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो मेरे राघव। हम नहीं कर रहे हैं, हे प्रभु आप ही करते हो मेरे राघव, मेरा
नाम हो रहा। हाँ, कहते हो ना। तो प्रभु के पास हाथ नहीं, लेकिन पूरे संसार के काम को हमारे प्रभु करते हैं। कर विद कर्म करे विद नाना आनंद रहित। आनंद मीन्स मुख। प्रभु के पास मुख नहीं है, लेकिन संसार में जितनी भी वनस्पतियां, जितनी भी औषधियां हैं, कितने में कौन सा रस चाहिए, कितने मात्रा में कौन सा रस चाहिए, सबसे पहले हमारे प्रभु उसको चख चख करके हाँ उसमें भरते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक कर दें, प्रभु की जिह्वा जो है ना थर्मामीटर है। हाँ, किस वस्तु में कितना मात्रा में रस चाहिए, उसमें इस मुख रूपी थर्मामीटर से चेक करके हमारे राघव डालते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक कर दें, जरा सा हाँ। ये जो गन्ना लगाए हैं आप लोग, गन्ना वाला रस कि पाइप लाइन थोड़ा सा परिवर्तन कर दें, मिर्ची वाले में कर दें। धरती में तो है दोनों में खाद पानी डाले, थोड़ा सा वही पाइप लाइन चेंज कर दें। मिर्चा वाला गन्ना में कर दें, गन्ना वाला मिर्चा में कर दें। तो सोचिए क्या स्थिति होगी। कितने लोग आपके गन्ना को खरीदेंगे? मुकदमा हो जाएगा मसौदा मिल से, जान लीजिए। हाँ, अगर आपका गन्ना कड़वा निकल गया तो हाँ, रिकवरी हो जाएगी। हाँ, सोचिए केवल ये सूरज कितनी कहां पे है? सूरज को थोड़ा सा 4 इंची हो, 4 इंची हमारे प्रभु नीचे ला दे तो जगह जगह आग लगने लगेगी। हाँ, केवल 4 इंची नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। मेरे भक्तों, ये हमारे प्रभु की कारीगरी है। हाँ, सारे जगत के काम को प्रभु करते हैं। आनंद रहित तो सकल रस भोगी है। प्राचीन काल में मैया जो थी ना, माताएं, इनको मालूम होता था कि जो मैं ये पाक बना रही हूँ, जो भोजन बना रही हूँ, इस भोजन को भोग लगाने के लिए हमारे घर में हमारे प्रभु आएंगे। क्योंकि सारे संसार में जाकर के वो पहले भोग लगाते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, हर रसों का भोग हमारे प्रभु ही लगाते हैं। माताओं को मालूम होता था पहले, और आते भी थे वो, चाहे जिस रूप में आए, आकर के भोग लगाते थे और उसको प्रसाद बनाते थे। लेकिन आज इसीलिए बड़ी पवित्रता के साथ माताएं भोजन बनाती थी। रसोई को अपना मंदिर समझती थी। अभी किसी के यहाँ रसोई है क्या? है? रसोई नहीं रह गई है, वो किचन हो गया है। हाँ हाँ, रसोई में जब बनता था तो माताएं रसोई को मंदिर की भांति पवित्रता के साथ रखती थी। रसोई जैसे आप लोग मंदिर में पूजा करते हो तो मंदिर वाला कपड़ा अलग होता था, पूजा करने वाला, उसको उस कपड़े को पहन करके भोजन नहीं कर सकते हो। पवित्र रखा जाता था उस वस्त्र को, क्योंकि वो मंदिर है, उसमें पूजा करने जाना। ऐसे माताएं रसोई को मंदिर मानती थी और रसोई में पूजा होती थी, रसोई का पूजा करती थी मंदिर मान करके, उसमें यज्ञ करती थी। जब भोजन बन जाए तो थोड़ा सा आहुति निकाल करके अग्नि भगवान को स्वाहा करके डालती थी, यज्ञ करती थी। और उस बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से माताएं उस पाक को सिद्ध करती थी कि मैं ये जो भोजन बना रही हूं अपने भगवान के लिए, अपने प्रभु के लिए बना रही हूं, इसको भोग लगाने आएंगे। अब आते थे। अब तो वही हाथे लबल लबल खाते हैं, वही हाथे वो रोटी सेका करते हैं। तो गजब आप पवित्रता के साथ हो। पहले हाथ में आटा लगा है मैया लोगों के तो कोई सामान छू नहीं सकती थी, अगर छू ले तो बोले झूठा हो जाएगा। हाँ, जबकि न खाई है न कहीं लगा है, लेकिन आटा लग गया झूठा हो जाएगा। सोचिए इतनी पवित्रता के साथ। आवाज वही फड़सिए भो रोटियां धाई के बेलत में। बाप रे, आज भी